नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया। ईरान और इजराइल के इस जंग में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, यह साफ दिख रहा है। कोई भी हारे, कोई भी जीते, लेकिन ईरान नहीं झुकने वाला, यह साफ हो गया। और यह साफ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को जो मानता था, अमेरिका, उसको पानी पानी कर दिया ईरान ने, कहर बरपा दिया। आप दर्शक बहुत चौंक जाएंगे जो मैं रिपोर्ट बताने वाला हूं। ईरान अमेरिका का लड़ाकू विमान मार गिराया है, आर्मी बेस 100% तबाह कर दिया है ईरान ने, अमेरिका के आर्मी बेस को। और बहुत दिलेरी वाली बात यह है कि 13 देशों से अकेला ईरान लड़ रहा है। अकेले ईरान 13 देशों से लड़ रहा है। 13 देश एक साथ आ गए हैं, ईरान और इजराइल और अमेरिका के साथ 13 देश मिल गए हैं, लेकिन ईरान अकेला। जो रशिया और चाइना साथ देने की बात कहे थे, वह अभी तक साथ आए नहीं है, लेकिन ईरान पूरी तरह से कमान संभाले हुए है और झुकने को तैयार नहीं है। झुकने को ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। और यह चीजें अब बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है अमेरिका और इजराइल को। जैसा मैंने कहा कि मोदी ने गला फंसा लिया, ईरान ने कहर बरपा दिया। अमेरिका के 27 ठिकाने पर गिरा मिसाइल। अमेरिका के ऐसे 27 ठिकाने, 8 देश और 27 ठिकाने, 8 देशों में 27 ठिकानों पर मिसाइल की बारिश की है ईरान ने। इजराइल में 8 की मौत की पुष्टि हुई है। कितने होंगे और वह चौंकाने वाली बात है, लेकिन इजराइल ने अभी पुष्टि इतनी ही की थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का कोई भी क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि वो किसके साथ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की, लेकिन खामनेई की मौत पर संवेदना जाहिर नहीं की। संवेदना जाहिर नहीं की, यानी कि नए नए देशों को दुश्मन बना रही है मोदी की सरकार। देश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि हमारे देश की सरकार क्यों इतना कंप्रोमाइज है कि वह फैसले नहीं ले पा रही है। फैसले लेने में क्यों वह पीछे हट रही है, यह समझ से परे है। लेकिन अब अमेरिका ईरान के सामने झुक रहा है। अमेरिका ईरान के सामने झुक करके वह बातचीत करने की पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान तमाचा मार रहा है उसके गाल पर। ईरान उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बोला कोई समझौता नहीं, या तो तुम मुझे खत्म कर दो या मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इस नौबत पर, इस स्थिति में आ चुका है जंग ईरान इजराइल का। और नरेंद्र मोदी अभी तक अमेरिका के पिठलुगू बने हुए हैं। विपक्ष ने एकजुटता के साथ, कांग्रेस ने खास करके ईरान के साथ खड़े होने का दावा किया। खामनेई की मौत पर संवेदना जाहिर की और ईरान के रिश्ते को नरेंद्र मोदी को याद भी दिलाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल कुछ फैसले करने की परिस्थिति और स्थिति में नहीं है। और अब शेयर मार्केट का जो हाल हुआ इस जंग से, दूसरे देशों का छोड़ दीजिए,
भारत का वह नुकसान हो रहा है कि भारत की रूह कांप रही है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि डॉलर के मुकाबले 92 रुपये को छूने वाला है रुपया 91.50 तक पहुंच चुका है। 91.50 को पार कर चुका है डॉलर के मुकाबले रुपया। 91.50 रुपया पार कर चुका है, यानी कि 92 रुपीस के करीब पहुंच चुका है एक डॉलर। और कहा जा रहा है यह ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा तो 100 के पार चला जाएगा रुपया, इसमें कोई शक नहीं है। सोना बढ़ गया, चांदी का रेट बढ़ गया और तकरीबन 10 से 30 सेकंड के अंदर 8 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में सुबह ही धराम हो गया था। अब शाम तक जो रिपोर्ट आएंगी वह अलग बिंदु होगा। शाम की रिपोर्ट देखने लायक होगी कि आज पूरे दिन में शेयर मार्केट का क्या हाल रहा है। बर्बादी के कगार पर देश आ गया। जो सामान विदेशों से आते थे या ऑयल जो आ रहा था या जो सामान हमारे जा रहे थे, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर क्रूड ऑयल आ भी गया तो उसके रेट 5 रुपये से लेकर के 7 रुपये के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे प्रति लीटर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री फैसले नहीं कर पा रहे अभी भी कुछ भी। किसके साथ है कोई स्टैंड नहीं है और अकेला 13 देशों से अकेले ईरान जंग लड़ रहा है। तो कौन है महान और कौन है ताकतवर? कौन ताकतवर है? विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को 13 देशों का साथ चाह रहा है की जरूरत पड़ रही है ईरान से लड़ने के लिए। यानी कि अमेरिका अकेला मुकाबला नहीं कर पा रहा है ईरान का, तो 13 देश उसके साथ आए हैं। 13 देश अमेरिका के साथ आए हैं। अकेला ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। नानी याद दिला करके रख दिया है ईरान ने। जिस ईरान को हल्के में ले रहे थे वह ईरान बाप निकला। और अब अमेरिका ट्रंप राष्ट्रपति को जवाब देते नहीं बन रहा है। सांप छछूनर वाले चक्कर में, इजराइल के चक्कर में वह पड़ गए हैं। और खामनेई के निधन के बाद सवालों में आ गया है अमेरिका और पूरा विश्व सवालों में आ गया है जो अमेरिका के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के नेतन्याहू से बात करते हैं, लेकिन ईरान से बात नहीं करते, ईरान के नेतृत्व से बात नहीं करते। और गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है और एडवाइजरी में गृह मंत्रालय कहता है ईरान परस्त लोगों पर नजरें बना करके रखा जाए। खुलेआम नहीं बोलते, एडवाइजरी जारी करते। ईरान परस्त या देश परस्त कौन है? सरकार है या कौन है? इसका फैसला सरकार को करना चाहिए। जो भी विदेश नीतियां हमारी थी या जो भी रिश्ते बाकी देशों से थे हमारे, सभी देशों से खराब कर लिया। और भारत और पाकिस्तान को लेकर के अगर हम कहें कि पाकिस्तान से एक छोटा सा जंग हुआ तो अमेरिका को बीच में आकर के सीज फायर कराना पड़ा। अगर 13 देश एक साथ हो जाते तो नरेंद्र मोदी का क्या हाल होता? सोचिए, एक छोटी सी जंग। ऐसा नहीं इसका मतलब कि हमारे देश की सेना ताकतवर नहीं है। हमारे देश की सेना विश्व की सबसे चौथी विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है विश्व की। लेकिन उसे उसके हुनर को दिखाने का मौका यह सरकार नहीं देती। उसे इस तरह दबा करके रखी हुई है कि वह सर नहीं उठा सकता। उसके बजट को कम कर देती है। और 144 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री चुप्पा निकला। और जबकि मात्र 10 करोड़ के आसपास
की संख्या है ईरान की, तो वह बाप का भी बाप निकला। अमेरिका कहता है ना बाप हूं सबका, उसका भी बाप निकला। उसे 13 देशों का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ईरान तभी भी उसे झुकना पड़ रहा है कि बातचीत करते हैं। वो बोल रहा तुमसे बात ही नहीं करना है हमें, या तो तुम हमें खत्म कर दो या मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और मैंने आप दर्शकों को बताया 8 देशों में, जैसे ओमान, दुबई, सऊदी, कतर, ऐसे 8 देशों में 27 ठिकाने पर मिसाइलों की बारिश की है ईरान ने। और इजराइल के अंदर तो तबाही का मंजर है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार गिराया। आर्मी बेस जो है, आर्मी बेस में 100% तबाह कर दिया। अब वह किसी काम का नहीं, जीरो हो गया हुआ। तो ईरान ने ऐसे जगहों को निशाना बनाया है कि जो आर्थिक और क्षमता दोनों को नष्ट कर दे अमेरिका को। अब ईरान के टारगेट पर अमेरिका के बैंक्स दुबई में हैं, कतर में हैं, जहां है वह बैंक भी उसके रडार पर है ईरान के, उस पर भी हमला। होटल, उस पर भी। मिलिट्री बेस जहां मिलिट्री उसकी है, उस पर भी। और बहुत भारी मात्रा में अमेरिकी सेना को मार गिराया है ईरान ने। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और यह जंग एक अलग ही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, जो नरेंद्र मोदी सरकार को भी चिंता में डाल रही है। क्योंकि ठीक है, भारत से जंग नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत चिंता का विषय यह है कि ईरान उन देशों को टारगेट कर रहा है, उन देशों को टारगेट कर रहा है कि जहां अमेरिकी बेस है। लेकिन हमारे देश में तो नहीं है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका की आर्थिक चोट भी पहुंचा रहा है। तो जिन देशों में अमेरिका के साम्राज्य है, होटल या दफ्तर, वैसे जगहों को भी निशाना बना रहा है। तो इसलिए भारत की चिंता बढ़ रही है और मोदी ने गला फंसा लिया है कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़ा होकर के और इजराइल के साथ। क्योंकि भारत में भी गुड़गांव जैसे जगहों पर अमेरिका की ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां ये सब है, जिसको टारगेट ईरान बना रहा है। तो वैसे में भारत का रुख साफ नहीं है, तो फिर ईरान का रुख अगर इधर हुआ तो हमारे देश की सरकार संकट में आ जाएगी। लेकिन इतना बर्बादी इस वक्त हो रहा है हमारे देश का, इस लड़ाई की वजह से भारत जिस तरह से फंस गया है बीच मझधार में, भारत के आर्थिक चोट पड़ रही है इस वक्त। क्योंकि जो सामान हमारे विदेशों से आते थे वह आने बंद हो गए हैं, जो सामान जाते थे वह बंद हो गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि तकरीबन अभी तक 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और यह संख्या भी बहुत कम बताई जा रही है। आने वाले वक्त में यह बहुत भारी मात्रा में हो सकती है और जिसकी कीमत इस देश को भी चुकानी पड़ेगी। 8 लाख करोड़ रुपए का 8 लाख करोड़ रुपए का सुबह 30 सेकंड के अंदर मार्केट धराम हो गया। और इस वक्त भी मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। जब 5:30 बजे मार्केट बंद होगा उस वक्त पता चलेगा कि आज कितना नुकसान शेयर मार्केट के अंदर देश का हुआ। और नरेंद्र मोदी इस पर कुछ भी नहीं कह पा रहे और इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इस लड़ाई से को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के हमारे देश की सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। बैठकें कल पूरी रात बैठक काफी हद तक बैठकें चलती रही, रात में पीएमओ का कैबिनेट की बैठक होती रही, लेकिन कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से, सऊदी अरब से, अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान से बात नहीं कर रहे। शांति बनाए रखने के लिए किससे बात कर रहे हो आप? जो लड़ रहा है उससे। तो यह जो पहल और जो रवैया हमारे देश की सरकार के है कि फैसला नहीं ले पा रही है, मोदी ने कहीं ना कहीं अपना गला इसमें बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मोदी ने सोचा नहीं था ईरान अमेरिका को बर्बाद कर देगा। इजराइल के अंदर खौफनाक मंजर है इस वक्त, जो लोगों को
सालों साल तक उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे में मोदी का सपना क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति का सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात कह सकते कि मोदी ने कभी सपने में सोचा नहीं था कि एक ईरान छोटा सा देश वह इस तरह से क्या नाम है कि अमेरिका को बर्बाद करने का, तबाह करने का हैसियत रखता है, यह नहीं सोचा था। बहुत हल्के में लिया था। लेकिन अब ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को 13 देशों की जरूरत पड़ती है, साथ की जरूरत पड़ती है। इस वक्त 13 देश एक तरफ और ईरान अकेला एक तरफ, और क्या ना कि पूरी सामना कर रहा है। और जबकि 13 देशों के साथ लड़ते हुए भी अमेरिका, ट्रंप कर समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह 30 मिसाइलें एक साथ छोड़ी, जिसमें खामनेई का निधन हो गया। ऐसे में आर पार के मूड में अब आ गया ईरान, और ईरान कहता है कि या तो आप हमें खत्म कर दो या हम आपको खत्म कर देंगे। अब बात इस हद तक बढ़ गई है कि आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने ईरान का को लेकर के संवेदना जाहिर की है और देश साथ रहेगा, हमारा पुराना दोस्त रहा है ईरान। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने हर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि ईरान परस्त कौन है उसके ऊपर नजर बनाई रखी जाए। लेकिन कांग्रेस ने खुल्ला एकदम से यह कह दिया कि ईरान के साथ है देश की जनता। तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल पड़ रही है और मोदी का गला फंसा है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। और अमेरिका की बर्बादी ट्रंप को किस हद तक परेशान करेगी और ट्रंप का क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।